महासम्मेलन में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? कुम्हार महासम्मेलन हम लोग कुम्हार कास्ट से जुड़े हैं। जहाँ भी हमारे कुम्हारकार भाइयों को प्रॉब्लम होती है या उनके साथ कुछ गलत होता है, हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए माटी कला बोर्ड थी, वर्तमान सरकार उसको खारिज कर रही है, ये बहुत गलत है। देश की झारखंड की बात करें तो यहाँ पे 30 लाख जनसंख्या है कुम्हारों की, 45,000 जनसंख्या है झारखंड। 45 लाख है। आप हम तो ठीक ही बोले थे, आप लोग गड़बड़ाइए मत बीच में। इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे, माटी कला बोर्ड होने से उनको सुविधा में मट्टी मिलता, उनको मार्केट मिलता, आर्टिजन कार्ड मिलता, उनको भत्ता मिलता, जो पॉसिबल था माटी कला बोर्ड के माध्यम से। अगर सरकार नहीं देगी तो 30 लाख जनसंख्या इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कई हजार करोड़ पास करती है कुम्हारों के लिए, जिसका बेनिफिट आज तक किसी भी कुम्हार को मिल नहीं पाया है। तो हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारे कुम्हार भाइयों को जो सुजोग सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है वो मिलता रहे। दोषी किसको मानते हैं इसमें? दोषी मानते हैं हम अपने राजनेताओं को। यहाँ के हो पूरे इंडिया के जहाँ भी कुम्हारों का संगठन है, वहाँ के लीडर मेन है, जो हमसे वोट आता है इलेक्शन के समय, तो हमारे आगे आके वोट तो मांग लेते हैं। वोट मांग के जब कुर्सी मिलती है तो पलट जाते हैं, तब उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। मैम, आप जिस मंच पर बैठे थे उस मंच में आपने कहा कि हमारी जो जाति है वो दक्ष प्रजापति की वंशज है। उसी मंच पे भगवान को पाखंड कहा जा रहा है। भगवान को मैंने पाखंड नहीं कहा। आपने नहीं कहा, आपकी वक्ता। प्रजापति जी को पाखंड इसलिए कहा कि दक्ष प्रजापति जी अगर झुकना जानते तो उनके समाज का पतन नहीं हुआ होता। आप देखें कि शिव को तांडव क्यों करना पड़ा। माता सती जब हवन कुंड में कूद पड़ी, अगर माता सती हवन कुंड में नहीं कूदती तो ये जो हुआ वो तो नहीं होता ना। क्यों हुआ ये? क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव के सामने नहीं झुके थे। आपने नहीं कहा, लेकिन आपके वक्ता ने कहा। हाँ, बिल्कुल। अभी वक्ता देखिए, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचार। अभी मैडम भी बोल के गई हैं, आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, हम यादे माँ को मानते हैं। अपनी अपनी तो आप सोच नहीं बदल सकते तो पार्टी कैसे चलेगी? देखिए, सबको लेके चलना पड़ता है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, डंडा एक ही होना चाहिए।